हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स एजुकेटर आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज 7.2 का 5 है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी डिवाइड बाय द एक्स एक्सिस, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द डिवीजन। कि यहाँ पे आपको जो गिवन 2 पॉइंट गिवन है, पहले फर्स्ट ऑफ हम यहाँ पे फिगर बना लेते हैं। ए पॉइंट है जिसके वर्टाइसिस 1, -5 है, और बी पॉइंट है जिसके वर्टाइसिस -4, है। ओके, ये जो दोनों को ज्वाइन करती हुई जो लाइन सेगमेंट है उसको एक्स एक्सिस है वो कोई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, क्या कर रही है? एक्स एक्सिस है वो कोई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट होगा, उसके वर्टाइसिस क्या हो सकते हैं? चलो बताओ। ओके, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विद वर्टाइसिस आर। तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होगा उसके वर्टाइसिस, फर्स्ट वर्टाइसिस एक्स है, सेकंड वर्टाइसिस वाई होता है, बट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विद वाई कोऑर्डिनेट इज 0। क्या होता है? वी नो दैट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस with y coordinate is 0. So point of intersection P x, 0 है। ओके, नाउ अब वो ए बी को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं वो फाइंड आउट करना है। देन आफ्टर एक्स के वर्टाइसिस भी यानी कि पी के वर्टाइसिस की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो सपोज कि हमेशा मान लेते हैं ये ए से पी का है वो कितना है? m1 पार्ट है और ये कितना है? m2 है। लेट p डिवाइड ए बी इन m1 रेशियो m2। तो उसके बीच फॉर्मूला क्या होता है? पी के फॉर्मूला पी एक्स वाई, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? पी एक्स वाई इज इक्वल टू, बता दियो भाई क्या होता है? m1x2, नो, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और यहाँ पे m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारे वर्टाइसिस हो गए। अब इसको वैल्यू पुट करने और फाइंड आउट करना है। तो P के वर्टाइसिस क्या है? x, 0 यानी कि x, 0। m1 की वैल्यू m1 है, x2 की वैल्यू क्या है? -4, प्लस m2 की वैल्यू क्या है? m2 है, और x1 का वर्टाइसिस है 1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, और जो y कोऑर्डिनेट है वो m1 y2 की वैल्यू है 5 प्लस m2 y1 की वैल्यू है -5 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट को सेपरेटली कंपेयर करेंगे। कंपेयर x एंड y कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट क्या होता है? x इज इक्वल टू यहाँ पे -4 इंटू m1 यानी कि -4m1 प्लस m2 इंटू 1 यानी कि m2 m1 प्लस m2, और 0 इक्वल टू m1 इंटू 5 यानी कि 5m1 -5 इंटू m2 यानी कि -5m2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 यहाँ पे 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिवीजन में है। कि अब जो y कोऑर्डिनेट को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो m2 यहाँ पे m1 प्लस m2 जो यहाँ पे डिवीजन में इस साइड 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 0 ब्रैकेट में m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 5m1 माइनस 5m2। ओके, तो यहाँ पे 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा क्या? 0 ही हो जाता है। इज इक्वल टू यहाँ पे -m2 5m2 है वो इस साइड आएगा, सॉरी माइनस को नहीं है, 5 प्लस 5m1 को लेते हैं, तो 5m1 है वो इस साइड आएगा, तो क्या होगा? -5m1 इज इक्वल टू -5m2। नाउ अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, तो m1 अपॉन m2। ओके, यहाँ पे जो m2 है वो मल्टीप्लिकेशन में -5 के साथ वो इस साइड आएगा तो डिवीजन में जाएगा, और यहाँ पे ऊपर -5 है, और यहाँ पे जो -5 m1 के साथ मल्टीप्लाई वो सामने के साइड जाएगा, तो क्या होगा? वो वहाँ पे डिवीजन में जाएगा -5,
माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 डिवाइड बाई 5 यानी कि m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू क्या होता है 1:1। ओके, तो m1 m2 दोनों की वैल्यू क्या मिली हमें 1:1 मिली है। ओके, सो यहाँ पे जो रेशियो डिवाइड करते हैं वो क्या है 1:1। नाउ फ्रॉम x कोऑर्डिनेट, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो है उसमें m1 m2 की वैल्यू पुट करो तो x इज इक्वल टू -4, m1 की जगह पे 1, m2 की जगह पे भी 1 अपॉन 1 + 1, तो -4 × 1 यानी कि -4 + 1 यानी कि 1 अपॉन 1 + 1 2, तो -3/2 ऐसा आंसर आएगा ना। तो x कोऑर्डिनेट क्या है 3/2, तो फाइनल आंसर आप लोग ऐसा लिखोगे, सो x एक्सिस point on x axis p -3/2 and 0 is divide AB in 1:1। ओके, AB को कौन से रेशियो में 1:1 में डिवाइड कर रहा है। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर वीडियोस।